प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी गार्डन में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 5 टॉप क्लास आउटडोर शो प्लांट की सीरीज़ में पार्ट 5 के रूप में आज हमने फाइकस प्लांट चुना है। इसके बारे में आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, यह बहुत ही लोकप्रिय पौधा है। इसकी सैकड़ों प्रजातियां हैं। यह एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और समस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का यह मूल निवासी है। दोस्तों, इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं, तो हम इसकी प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। पहली प्रजाति इसकी दोस्तों फाइकस बेंजामिना है। फाइकस बेंजामिना का ये पौधा हमारे पास है और इसके पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं तथा सूर्य का प्रकाश पड़ने पर इस पे चमकती हैं और यह झाड़ी नुमा पेड़ का शक्ल, पेड़ का रूप धारण कर लेता है। इसकी 2 प्रजातियां और हैं, फाइकस बेंजामिना वेरीगेटा और फाइकस बेंजामिना स्टारलाइट। दोस्तों, इनकी पत्तियां मोटी और बड़ी होती हैं, बड़े साइज की होती हैं। और इसकी दूसरी प्रजाति है फाइकस एलास्टिका। फाइकस एलास्टिका की भी पत्तियां मोटी और बड़ी होती हैं तथा इसमें भी 2 प्रजातियां शामिल हैं, फाइकस एलास्टिका रोबस्टो और फाइकस एलास्टिका डिकोरा। इनकी भी पत्तियां बड़ी और मोटी होती हैं, रसदार होती हैं। तीसरी वैरायटी फाइकस लिरेटा के रूप में हम जानते हैं। तो फाइकस लिरेटा की पत्तियां बहुत ज़्यादा लंबी, 18 इंच लंबी तक होती हैं और यह वायलिन वाद्य जो है उसके आकार की पत्तियां होती हैं, चौड़ी, इसके बाद पतली, फिर मोटी। इस तरह से यह आकार लिए हुए इस प्रजाति के पौधे की पत्तियां होती हैं। दोस्तों, इस पौधे का साइंटिफिक नेम फाइकस बेंजामिना है। पौधे का प्रकार देखा जाए दोस्तों तो यह 12मासी पौधा है और परिपक्व आकार देखा जाए तो अगर यह पौधा बगीचे में लगा हुआ है तो इसकी हाइट 70 फीट और चौड़ाई इसकी 70 फीट तक होती है। और यदि यह गमले में लगा हुआ है, जैसे ये पौधा लगा हुआ है और घर के अंदर है, छत पर है या बालकनी में है, तो इसकी हाइट दोस्तों 6 फीट होगी और चौड़ाई इसकी 3 फीट होगी। दोस्तों, अब सूर्य एक्सपोजर की, सन एक्सपोजर की बात करते हैं। तो सन एक्सपोजर में इसे फिल्टर उज्जवल प्रकाश चाहिए होता है। और दोस्तों, मिट्टी की बात की जाए तो रिच एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और मिट्टी की पीएच की बात की जाए तो दोस्तों 6.5 to 7 पीएच होनी चाहिए। और इसके ब्लूमिंग टाइम की बात की जाए दोस्तों तो यह पौधा यदि बगीचे में है तो स्प्रिंग सीजन में यह इसके अंदर फूल आएंगे और अगर यह छत पर है, घर में है, तो दोस्तों इस पे फूल आने की संभावना ना के बराबर है। फूल के कलर की बात की जाए दोस्तों तो इसका पीला और सफ़ेद फूल खिलता है। बहुत छोटे आकार का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और दोस्तों, इसके मूल क्षेत्र की बात की जाए तो यह भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया और समस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसके मूल निवास हैं।
तो दोस्तों यह मोरेशिया फैमिली से पौधा बिलोंग करता है और बैंकॉक का नेशनल ट्री के रूप में जाना जाता है और इसकी अभी करंट डिस्क्राइब्ड वैरायटी विकिपीडिया के नाम से आई है। इसके नेटिव की बात की जाए दोस्तों तो इसका नेटिव एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। इसके कई नाम हैं, जैसे फाइकस बेंजामिना, फाइकस स्टार प्लांट, फाइकस ब्लैक प्लांट, फाइकस गोल्डन प्लांट और फाइकस पांडा प्लांट। तो ये इन नामों से जो है नर्सरी पर मिल जाता है। और एक और है माइक्रोकार्पा, इसको चाइनीज़ बानियान भी कहते हैं, ये भी नर्सरी पर उपलब्ध हो जाता है। इसकी पत्तियां भी बहुत मोटी होती हैं और बड़े आकार की होती हैं। दोस्तों अब इसकी एक विशेष विशेषता है जिसकी वजह से यह बहुत लोकप्रिय पौधा है। यह पौधा 24 घंटे दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ता है और 24 घंटे ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। दोस्तों हम चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन प्राण ग्रहण करते हैं, इसलिए दोस्तों यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक पौधा है और हमारे वातावरण को स्वच्छ रखता है। तो यह बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसे यदि आप नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए तुरंत। दोस्तों इसके अंदर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है और प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए दोस्तों यह एक धर्म भी है और यह पौधा हमें सजावट के साथ साथ खाद्य तथा धार्मिक प्रतीक के रूप में भी इसे हम जानते हैं। दोस्तों इसमें अब हम कुछ रख रखाव की बात आप लोगों से करते हैं। तो दोस्तों यह पत्तियां गिराने में प्रवण है। यह जाड़े के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है, स्वतः गिरा देता है और यह बहुत सेंसिटिव पौधा है। यदि आप इसके स्थान को बार बार चेंज करेंगे तब भी यह अपनी पत्तियां गिरा देगा। और दोस्तों इसमें घुन, माइलवर्ग, वाइट फ्लाई तथा एफिड्स नाम के कीटाणु भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से यह पत्तियां गिराता है। तो दोस्तों अगर दिखाई दे जाए कि ये कीटाणु इस पे लगे हुए हैं तो कीटनाशक से छिड़काव करके इसे हटा देना चाहिए तथा यदि आपके पास नीम का तेल है तो उसे भी छिड़क सकते हैं। दोस्तों यह पौधा बहुत ही लचीला पौधा है और लचीला होने के नाते यह पौधा बोनसाई ट्री के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है। इसका लट और आकार दिया जा सकता है। यदि यह पौधा घर पे लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है और लंबाई इसकी बढ़ रही है तो आप इसे काट दें और काटने से ना हिचकिचाएं, ये फिर नई शाखाएं और नई पत्तियां निकाल लेगा। दोस्तों चूँकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, इसलिए दोस्तों इसको पर्याप्त नमी, पर्याप्त गर्मी और पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता होती है, तभी यह पौधा अपने संपूर्ण विकास को प्राप्त करता है। दोस्तों अब रोशनी की बात करते हैं। रोशनी यदि यह पौधा गमले में लगा हुआ है तो दोस्तों इसको जो है छना हुआ यानी फिल्टर युक्त प्रकाश चाहिए, और यदि बाहर है तो दोस्तों
बगीचे में लगा है तो ये सूर्य की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा और इसको कम से कम तापमान जो है वह 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चाहिए, और इससे ऊपर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ ऊंचा भी देते हैं आप, अधिक भी देते हैं, तब भी यह पौधा बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा। दोस्तों इसके लिए पानी की बात कर लेते हैं। चूँकि यह पौधा दोस्तों गर्मी में ज़्यादा तेज़ी से सर्वाइव करता है, इसलिए इसको पानी जो है वह गर्मी में अधिक चाहिए और जाड़े के मौसम में दोस्तों इसको पानी कम चाहिए, तो कम देना चाहिए। और पानी देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का अवश्य जांच कर लें। मिट्टी अगर ऊपर से सूखी है तो पानी आप इसे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि नमी है तो आप पानी नहीं देंगे, क्योंकि यह पौधा अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से प्रभावित हो जाता है। अतः पानी देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए गमले के पौधे में, अगर गमले में लगा हुआ है तब। दोस्तों मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी जैसा कि हमने पहले बताया, रिच एंड वेल ड्रेन्ड मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है इसको। तो अगर इसमें एक भाग रेत, एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग फर्टिलाइज़र डाल करके गमले की मिट्टी तैयार करेंगे दोस्तों, तो यह रिच मिट्टी कहलाएगी और वेल ड्रेन्ड मिट्टी कहलाएगी। इसमें पौष्टिक तत्व अवश्य रहने चाहिए, और दोस्तों इसमें अम्लीय मिट्टी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये तो मिट्टी की बात हो गई दोस्तों। अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं दोस्तों। चूँकि यह पौधा गर्मी में बहुत तेज़ी से विकास करता है, तो गर्मी के समय में इसको प्रत्येक माह फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, और जाड़े में चूँकि इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है तो 2 महीने के बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों तापमान की बात करते हैं। तापमान इसका जो है कम से कम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर देंगे तब यह पौधा पूर्ण विकास करेगा। दोस्तों इसके रिपोर्टिंग की बात कर लें तो चूँकि यह पौधा गमले में भी बहुत तेज़ी से विकास करता है, इस कारण 2 वर्ष में एक बार ज़रूर इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाए। और रिपोर्टिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी उपजाऊ ही हो, उर्वरक मिट्टी का ही आप इस्तेमाल करें, नहीं तो ये गमला आपका अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फाड़ देगा। बहुत तेज़ी से विकास करता है। इसमें दोस्तों एरियल रूट्स भी निकलती हैं, जैसे ये है एरियल रूट्स, ये है एरियल रूट्स, ये एरियल रूट्स निकलती हैं। अगर ये गमले की मिट्टी से टकरा जाएंगी तो यह तने का रूप धारण कर लेंगी। तो समय समय पर इसके एरियल रूट्स को काटते रहना चाहिए। और दोस्तों इसको जाड़े के मौसम में आप जो भी शेप देना चाहें, गोल देना चाहें, लंबा डेला देना चाहें, बेलनाकार देना चाहें, जो भी शेप देना चाहें, आप प्रूनिंग करते समय इसको वह शेप प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक पदार्थ लेटेक्स नाम का निकलता है, जो लेटेक्स एलर्जी वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए जो इस रोग से पीड़ित हैं उनको इस पौधे से दूर रहना चाहिए। दोस्तों आर्द्रता की बात कर लें इसके, तो आर्द्रता इसको अधिक चाहिए होता है, मॉइस्चर पसंद पौधा करता है। इसलिए दोस्तों अगर ये आप इसको इंडोर करना चाहते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां रख करके इस पौधे को इंडोर भी किया जा सकता है, बोनसाई के रूप में भी बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो इसके मॉइस्चर को सही करने के लिए दोस्तों
जल से भरी कंकड़ युक्त ट्रे को अगर इसके आसपास रख देंगे तो मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा। और सावधानी एक और रखनी है कि इस पौधे को एसी से दूर रखें, क्योंकि ठंड यह पौधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। ठंड में यह अपनी पत्तियां गिराने लगता है, इसलिए एसी से दूर रखें तथा ऐसी खिड़की के पास न रखें जहां जो है ठंडी हवाएं आती हों। जिस खिड़की से ठंडी हवाएं आती हों उससे दूर इस पौधे को रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस पौधे के लिए आज बस इतना ही। अंत में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह 5 टॉप क्लास आउटडोर शो प्लांट की सीरीज़ मैंने पहली वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उनको दूर करने के लिए बनाया है, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने इन पौधे को केवल शो प्लांट बताया था और इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दिया था, क्योंकि समय कम था, समय का अभाव था। इसलिए मैंने उनके कमेंट्स को पूरा करने के लिए यह 5 टॉप क्लास आउटडोर शो प्लांट के बारे में जानकारी प्रदान की और सोचता हूँ कि वो इससे संतुष्ट हुए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।